मेरे भाई आज 10th इतिहास का इकाई 2 स्टार्ट करेंगे और इसके इकाई 2 का जो चैप्टर का नाम है वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। और आपको मालूम है कि कोई भी जो चैप्टर होते हैं उसका जो नाम होता है ना, उसके नाम में उस चैप्टर के टोटल सारांश छुपा हुआ रहता है। अर्थात शीर्षक जो होते हैं चैप्टर के, शीर्षक को चैप्टर का आईना भी कहा जाता है। उसमें आप सारा चीज को देख सकते हैं। तो देखिए, हम दिखाना चाह रहे हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, कितना चीज दिखा पाते हैं। तो इसमें 2 शब्द मोटा मोटी है। ये पहला शब्द है समाजवाद। मेरे भाई, समाजवाद को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि समाज क्या है। वैसे मैं पिछले क्लास में भी चर्चा किया था समाज, और हमने बताए थे समाज के विषय में कि लोगों के समूह क्या कहलाते हैं, समाज कहलाते हैं। नहीं, जहाँ लोग हैं या लोग के समूह को समाज कहा जाता है। और यहाँ समाजवाद, मैंने वाद का भी तात्पर्य बताया था। किसी के बाद में जो वाद लगता है तो वो मुख्यतः वहां लगता है जो उसके काफी प्रेमी होते हैं, उस प्रेमी के जगह वहां पर वो लग जाता है। जैसे मैंने बताया था कि दारूबाज, तो ये जो लगा वाद या वाज, ये किसके लगेगा, जो दारू को पीता है। नहीं, तो यहाँ पर समाजवाद अर्थात समाज के प्रेमी, समाज को आगे ले जाने वाले से संबंधित कुछ होगा। अभी क्या है, व्यक्ति है कि विचार है, वो नहीं बताने जा रहा। ये क्या है, इसी से संबंधित होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि समाजवाद एक विचारधारा का नाम है। समाजवाद का एक अर्थव्यवस्था का नाम है। समाजवाद एक महापुरुष लेनिन की सोच का नाम है। सुने होंगे लेनिन, उसकी सोच का नाम है। समाजवाद विकास की एक नई धारा का नाम है, नई रास्ता का नाम है, नई मार्ग का नाम है। कौन? समाजवाद। अब है तो नाम, अब है क्या, इसमें होता क्या है वो जान लेते हैं हम। मेरे भाई, जिस तरह से आपने राष्ट्रवाद पढ़े थे कि राष्ट्रवादी एक भावना जो लोगों में आता है, तो अपने देश के विकास करने के लिए, अगर देश उसका गुलाम है तो उसको आजाद करने के लिए एकजुट होने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ठीक उसी तरह से समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, जब लोगों के अंदर उत्पन्न होती है या कोई देश, कोई राज्य, कोई शासक अपनाते हैं, तो वह एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का समान रूप से विकास करने के लिए चाहने लगते हैं, योजना बनाने लगते हैं। पहले समझ में क्या कर रहे हैं हम? अर्थात समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, समाजवाद एक ऐसी शासन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का समान रूप से विकास करने के लिए योजना बनाई जाती है। पूरे लोगों का समान रूप से विकास करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा और संक्षेप में जाता हूं। अपने यहाँ अर्थव्यवस्था होता है, सुने होंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स में जा रहा हूँ, हिस्ट्री को, इसको समझाने को और बेटर समझाने के लिए। अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब रुपया, व्यवस्था मतलब सिस्टम। वैसी सिस्टम जहां पर रुपया पैसा कमाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो पूरे दुनिया में देखा गया है अर्थव्यवस्था 2 तरह की। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वो अर्थव्यवस्था में क्या होती है, तो उत्पादन के जितने साधन होते हैं, अर्थात जितने भी उद्योग होते हैं ना, वो सब किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है और व्यक्ति विशेष का होता है। उसका मालिक कोई व्यक्ति विशेष होता है, और उससे जो लाभ होता है ना, तो व्यक्ति विशेष के लोग उससे फायदा उठाते हैं, उपयोग करते हैं। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यही समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब कोई अपनाते हैं तो वहां जो उत्पादन के साधन होते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, उसके उत्पादन के साधन का मालिक सरकार होते हैं। समझने की जैसे सरकार। अर्थात जितने भी उद्योग होते हैं वो एक भी उद्योग प्राइवेट नहीं होता है,
सभी उद्योग क्या होता है, सरकारी काम, और उससे जो लाभ होता है सरकार क्या करते हैं, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे समाज के विकास पर खर्च करते हैं समान रूप से। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, समाजवाद। अर्थात मैं प्रेजेंट में बता दूं, अमेरिका इंग्लैंड का नाम सुने होंगे। अमेरिका इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहां पर लगभग उद्योग सरकारी नहीं है। जितने भी उद्योग है क्या है, किसका है, आम आदमी का, प्राइवेट आदमी का उद्योग। हाँ, सरकार उसे टैक्स लेती है। और उसका उल्टा चले जाइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यही समाजवादी विचारधारा, समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी रूस में भी है, सुने होंगे, रूस में भी है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधन का मालिक सरकार है। तो आपने समाजवाद समझ गए कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत पूरे समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है, पूरे समाज के विकास के लिए काम किया जाता है, उसी को कहते हैं समाजवाद, या समाजवादी विचारधारा कहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहिए, समाजवादी व्यवस्था कहिए, समाजवादी शासन कहिए, जो आप लगा दीजिए। शायद समझ में आ गया। इसको समाजवादी शासन भी कहा जाता है, इसको समाजवादी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अर्थात जहां ये लग गया तो वहां एक व्यक्ति का नहीं, सबों के विकास के लिए काम होता है। समझ में आ गया। और भारत में, सॉरी, पूरे विश्व में सबसे पहले रूस में लागू हुआ था। और कौन लागू किया था, लेनिन जी, लेनिन ये किया था, लेनिन। और उसके बाद पूरे दुनिया में इस व्यवस्था का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और आज तो कुछ देश को छोड़कर सभी देश किसी न किसी रूप में इसी पक्ष में। भारत भले ही डायरेक्ट नहीं है, भारत में दो तरह के हैं, दोनों है, मिश्रित है भारत, मिला जुला। कौन, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। यहाँ पर देखिएगा, फैक्ट्री जो होते हैं निजी लोग भी खोल सकते हैं और सरकार भी खोल सकते हैं। सरकार बिचला, भारत जो है ना, बिचला जो है रुतबा अपनाने में बड़ी आगे है कि नहीं है? नहीं तो हर बात उन्होंने कर मान लो अत्याचार बात कर। यहाँ पर क्या है, भारत भाई यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है, ठीक। लेकिन किसी न किसी रूप में तो यही लाने का प्रयास किया, मतलब सबको एक समान लाने का प्रयास किया। तो शायद आपने समाजवादी समझ गए। मैं थोड़ा सा इस शब्द के उत्पत्ति की समझ में बता दूं। ये तो हुआ कि प्रोजेक्ट में जो इस शब्द का वैल्यू है, महत्व है, उपयोग क्या है, उसके दृष्टि से हुआ। अब चलिए आप लोग कि ये शब्द का उत्पत्ति कब हुआ, प्रचलन कब शुरू हुआ। तो इस शब्द का प्रचलन शुरू हुआ मेरे भाई 19वीं शताब्दी के शुरू में, 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में। हाँ कर सकते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत में ही शुरू हो गया था। आपको मालूम होगा कब शुरू हुआ था, औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था, पूरे विश्व में उद्योग स्थापित होने लगा, उद्योग का विकास होने लगा था। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग का विकास होना, वस्तु का उत्पादन तेजी से होना। उद्योग में छोटका मशीन की जगह बड़का मशीन लगाकर वस्तु का उत्पादन किया जाना, इसी परिवर्तन को क्या कहा गया था, औद्योगिक क्रांति कहा गया। और मैं बता दूं, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आया था इंग्लैंड में 1785 में, और भारत में 100 वर्ष के बाद 1850 में आया, ठीक। और औद्योगिक क्रांति के तर्ज पर पहली बार 1851 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर जाकर 1854 ईस्वी में पहला बड़ा आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुआ था, जो जहां लाखों लोग काम कर सकते हैं, आज भी करते हैं। तो शायद आपने समाजवादी शब्द की उत्पत्ति भी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, वो भी आपके दिमाग में आ गया। अब इसके सारे गुण, अर्थात रूस जो अपनाया, तो कैसे अपनाया, क्यों अपनाया, रूस को क्या लाभ हुआ, हानि हुआ, नहीं हुआ, वो बताया पढ़ना है। सिर्फ रूस के विषय में पूरा खेला पढ़ना है, अर्थात समाजवादी का अनुसरण कैसे किया गया, इसका कैसे आया नहीं आया, टोटल पढ़ना है। अब आ जाइए, एक शब्द है साम्यवाद। ये साम्यवाद इसी का उपरूप है, दोनों एक के बाद, ये और ये दोनों लगभग
एक ही सही है, लेकिन ये सीधा सीधी है थोड़ा सा चला गया। मैंने उग्र के रूप में बताया था, उग्र बताया था, मैंने उदाहरण भी दिया था कि कोई भी चीज़ जो नॉर्मली आप कोई बात करते हैं या फिर अगर गुस्सा में करते हैं तो उग्र कहलाता है। तो लगभग इसका उग्र क्या हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत भी साम्यवाद मतलब सभी को एक समान समझता है और समाज के, देश के, राज्य के सभी लोगों को एक समान समझकर उस पर काम किया जाता है। ये नहीं कि जाति धर्म किसी के आधार पर उस पर बांटा नहीं जाता। और आज रूस का जो डेवलप हो रहा है, रूस में यही है साम्यवाद व्यवस्था है। और यहाँ पर भी उद्योग लगभग किसकी होती है, सरकार की होती है। इसमें भी उद्योग आम आदमी का लगभग नहीं होता। आम आदमी का नहीं होगा तो फिर सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगी। टैक्स क्या, उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो फ्री होकर सरकार काम करेगी। सड़क पैरा से लेके हर जनता की जो आवश्यकता वाली चीज़ है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, तो जनता का विकास होगा। अभी अपने यहाँ इतना होने के बावजूद भी सड़क संचार आज भी यहाँ देखिए मुख्यालय से 300 किलोमीटर हट के है, कलेक्ट्रेट से। यहाँ पर भी कभी कभी फोन करता है कि नहीं लगभग आउट ऑफ सर्विस तो नेट कखनी नहीं चले बबलिंग मारे कलेक्ट्रेट से 300 मीटर हट के बात कर रहे थे जिला के लोग। आप ही समझिए कि क्या कहता है कि पूरा संचार व्यवस्था टनाटन है। कहाँ टनाटन है मेरे भाई, आप बताइए ना। कलेक्ट्रेट के बगल में है तब नेट नहीं चलता है बढ़िया से, है तो इसको क्या कहिए, देहात में क्या हाल होगा। यहाँ से भी, यहाँ से 500 मीटर लोहिया चौक पर जाने में बीच में मोबाइल छीन लेता है चौक पर, तो क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, क्या कहिएगा इसको कि 500 मीटर में दिन दहाड़े भी मोबाइल छीन लेता है। कहाँ गई पुलिस, कहते हैं पुलिस चुस्त दुरुस्त है। तो कहने के लिए सब कुछ है मेरे भाई, अपने यहाँ बहुत कुछ की कमी है और जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जब तक ये सब ठीक नहीं होगा, जब तक लोग निर्भीक नहीं होंगे, तब तक तो खुल के काम ही नहीं कर सकता ना। अब खुल के काम नहीं करेगा तो फिर विकास कैसे होगा। इसलिए विकास के लिए लोगों को खुलकर काम करने के लिए अवसर मिलना चाहिए, वातावरण मिलना चाहिए। इसके लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा सरकार को जिसमें आप निर्भीक होकर चल सकें। तो चलिए आ जाइए, साम्यवाद समझ गए, समाजवादी समाजवाद समझ गए, दोनों समझ गए। अर्थात मोटा मोटी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रूस के संबंध में पढ़ेंगे, रूस के विषय में प्रयास करेंगे। जानते हैं ये जो थोड़ा सा एक लाइन और बोल रहे हैं, ये समाजवाद शब्द का प्रसार कब से शुरू हुआ, जब लेनिन अपनाया ना 1900 लगभग 17 ईस्वी में अपनाया तो पहली बार लागू हुआ था। 17 में वहाँ की जीत हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। 18 में ये शासन वहाँ पर लागू हो गया था। लागू होने के बाद कुछ दिन तो बहुत लोग बुराई ही करता रहा। मैं बता दूं, शायद मालूम होगा 1929 या 30, 1929-30 को याद करा देते हैं आपको। ये वर्ष पूरे दुनिया के लिए बहुत ही काला वर्ष साबित हुआ। 1929 से 30 के बीच में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का नहीं निकले छो। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किसको, तो मंदी किसको कहते जानते मेरे भाई। मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोग को, आप लोग सिलेबस की चिंता नहीं करें, हमको फ्री होकर पढ़ाने दीजिए, ठीक ना। हम फ्री होकर पढ़ाएंगे मेरे भाई। हमको मालूम है कि कुछ ही दिन में आपका बेस मजबूत हो जाएगा। फिर हमको खटखट दूसरा पहला मंदिर बनाने में देते कितना भीड़ होता है, बेस बनाता है, ये करता है, वो करता है। पहला मंदिर अगर कमजोर हो जाता है तो दूसरा मंदिर का बनाता रखो, गिर गिर कुछ नहीं। हम अभी बेस बना रहे हैं, ठीक। अर्थात 1 महीना 15 दिन और जरूरत है आप लोगों की बेस में। छोटे छोटे वर्ड को कहेंगे तब आपका बेस बन जाएगा। फिर जब जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ बोलेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी छोटा छोटा वर्ड को हमको समझाना पड़ेगा। अब देखिए कभी फिर आर्थिक मंदी बोलेंगे, उसको समझाने का मुझे जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा था मंदी। मंदी क्या होता है मेरे भाई, सुने मंदी नहीं, बाजार में सुन ला दुकानदार खड़ा है मंदिर हो, मंदिर हो तो मतलब की भाई मंदी नहीं, मंदी मंदी भाई सुनो
हाँ, मंदी का मतलब क्या हुआ? मंदी का मतलब सुनो। मंदी का मतलब हुआ बाजार के उस स्थिति से जिसमें वस्तु का मूल्य और ग्राहक दोनों कम होता है ना। अब ग्राहक कम गए और सामान बहुत ही अच्छा अब यहाँ से ग्राहक ज्यादा रहेगा तो 25 का 25 में कहता अभी मंदी आ गया। तो 1929-30 के बीच में मंदी आया, विश्वव्यापी मंदी, अमेरिका से शुरू हुआ था। और ऐसा मंदी था मेरे भाई, अमेरिका जैसे साग का दाम होता है ना, सोना अमेरिका में साग के दाम में बिकने था। अब तो यो खरीदने वाला कोई, इतना मंदी, लाखों उद्योग और बैंक बंद हो गया था सिर्फ अमेरिका का, लाखों, पूरे वर्ल्ड में तो करोड़ों उद्योग बंद हो गया। अब समझ सकते हैं कि क्या हो गया था अपराध ये। तो इससे पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था, देश का सारा फंडा क्या हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन रूस एवं अन्य जो भी देश साम्यवादी व्यवस्था था वहां कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ था, वो टन हंस रहा था, इधर पूरा दुनिया रो रही थी। तब दुनिया वालों ने कहा कि अरे बाप रे बाप, हम लोग तो बेवकूफ हो गए, अमेरिका इंग्लैंड के खिलाफ रूस के खिलाफ हमारे तो बढ़िया रहता। तब ही रूस का फंडा अपनाने लगा कौन, तब दुनिया वालों ने ये समाजवाद व्यवस्था अपनाने लगा और उस दिन से प्रचार प्रसार इसका हो रहा है। लाजमी है इसका इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि सारा सिस्टम सरकार के हाथ में, कुछ हो रहा था। मान लीजिए हम फैक्ट्री के मालिक हैं, थोड़ा प्राइवेट है, तो हमको मुनाफा नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपके पास बेच देंगे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करके, आपको नहीं होगा तो फिर आप क्या कीजिए, घाटू करोड़ लगा के बेच देंगे। आप किसी तरह से लास्ट वाला क्या करेगा, पहले लगा के चल जाएगा, मारने आएगा तो मजबूरन। लेकिन सरकार की है तो सरकार बंद करेगी, सरकार तो चलाएगा, सरकार भाग जाएगा तब है ना, उसको तो चलाना है तो सरकार मारेगा जाके। इधर हम जो बिजनेसमैन है वो दिवालिया घोषित होता, भाग जाता है इंग्लैंड। आप लोग है ना लाठी आप निकालना 1-2 महीना तो लाठी का तेल लगे लो कैसे ना कैसे आप फिर जब 2 महीना कंडा भै जे तेल वाला लाठी में सूख गए तो कहला की करबा, थोड़ा घाटा लगे ना भाग गए अपने से, फिर उसका बचाव भी करता है ना। तो शायद समझ में आ गया। अर्थात 1929 और 30 के बाद इसका प्रचार प्रसार, इसको अपनाने की प्रक्रिया वर्ल्ड स्तर पर तेजी से होने लगा। समझ गया? तो शायद इसको समझ गया आप लोग, थीसिस हो गया पूरा। और आप शायद जानते हैं आप लोग, और आप लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, अर्थात पॉइंट में लिखाते हैं, फिर एक एक करके उसका ऑपरेशन करते नहीं, फिर आपके कॉपी में दवाई लिखते हैं, मतलब उसका नोट करवाते हैं। वही काम हम लोग शुरू करें। पहले तो पेशेंट का नाम लिख रहे हैं आप, नहीं करते हम लोग ऊर्जा बनाने की ओर। सबसे पहला होगा शांति मेरे भाई, सबसे पहला होगा समाजवाद का परिचय। अर्थ, समाजवाद का परिचय। अर्थ, समाजवाद के विकास चरण किसे मेरे भाई 14 हो गया ना, 15 लिखिए, 15 लिखिए आप लोग। 14 खूनी रविवार। देखिए ये ऑनलाइन लाइव क्लास का सारा व्यवस्था है। अरे कौन है घूमै छै कहाँ सेवा में घर पे छै। अच्छा बढ़िया से घूमे ना।
अरे मेरे भाई इधर से ना होगा। देखिए सब कितना खुशी में है कि मेरा फोटो आ रहा है। चलिए तो भाई मेरे भाई आज की क्लास को हम यहीं पर